हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग साथियों। आज की वीडियो हम एसी हाई वोल्टेज टेस्ट एनर्जी मीटर पर करने वाले हैं। कैसे किया जाता है, कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। ये IS 13779 और 14697 के अंतर्गत किए जाते हैं ये टेस्ट। 13779 में एक्चुअली क्लास 1 और क्लास 2 आ जाते हैं मीटर, स्टैटिक मीटर आते हैं, और 14697 में स्टैटिक मीटर आते हैं 0.2S, 0.5 और 1S के मीटर आते हैं। देखिए कैसे किए जाते हैं, और इसी तरह से स्मार्ट मीटर पर भी किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि एसी हाई वोल्टेज टेस्ट क्यों किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए एसी हाई वोल्टेज टेस्ट टू चेक द इंसुलेशन प्रॉपर्टी, मीटर की इंसुलेशन प्रॉपर्टी को लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर बहुत माइनर सा कहीं पर इंसुलेशन है दो कंडक्टर्स के बीच या दो लाइव पार्ट्स के बीच, तो उनका इंसुलेशन पता चल जाएगा कि कैसा रहने वाला है। जो भी होगा वो टेस्टिंग के दौरान पता चल जाएगा हमें। इसमें हम क्या करते हैं, दो तरह की सप्लाई हम अपने बैरिएटर या अपने सोर्स से या ऑटो ट्रांसफार्मर, जो भी कहना चाहें, उससे देते हैं, जिसमें हम 2 kV और 4 kV AC सप्लाई का ही काम करते हैं। 2 kV और 4 kV सप्लाई देते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर 2 kV देते हैं, कहाँ पर 4 kV देते हैं और कहाँ पर दोनों देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है सिंगल फेज स्मार्ट मीटर, जो कि होल करंट का है। मैंने पीछे बताया भी था कि दो तरह के मीटर होते हैं, होल करंट और ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड। तो ये होल करंट वाला मीटर है। सिंगल फेज में जनरली होल करंट मीटर ही होता है। ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड मीटर मुझे देखने को भी नहीं मिला है, फिलहाल IS में उसका जिक्र किया गया है। कैसे करते हैं देखिए, मान लिया मेरा यहाँ कोई सोर्स है, ये मैं कोई सोर्स बना ले रहा हूँ एक बैरिएटर टाइप का, जिसके दो टर्मिनल हैं, एक मैं P और एक N मान ले रहा हूँ, फेज और न्यूट्रल। कितनी सप्लाई देनी है मुझे, 2 kV और 4 kV के बीच। IS स्टैंडर्ड में ऐसा लिखा गया है कि फेज पहले जब सप्लाई देनी है वो 4 kV सप्लाई देनी है, किसके बीच, सभी को शॉर्ट करके। ये मैंने एक वायर ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, एक ये और एक ये, सभी को एक वायर से शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद एक मेरा ये टर्मिनल निकला, जिसको मैंने फेज से कनेक्ट कर दिया। दूसरा मैंने इस पर टेस्ट करने से पहले क्या होता है, यहाँ पर हमारी एक जिस पर ये मीटर जिस टेबल पर रखा जा रहा है, उस पर एक कंडक्टिव मटेरियल की परत लगा लेते हैं हम टेबल के ऊपर, और उस परत को हम अर्थ से कनेक्ट रखते हैं। कहाँ से, अर्थ से कनेक्ट रखते हैं उस परत को। अर्थ से कनेक्ट रखने से क्या होता है, और इस मीटर के ऊपर मीटर टेस्ट करते समय वो एक जो एल्यूमिनियम की फॉल आती है, जिसमें हम अपना लंच बॉक्स वगैरह लंच पैक करते हैं, उस तरह की फॉल को, इस मीटर को उस फॉल से ढक लेना है, चाहे ऊपर से नीचे से हर जगह से लगा लेनी है। और फिर क्या करना है, इस कंडक्टिव प्लेट जो लगाई है हमने टेबल के ऊपर, इसके ऊपर रख देना है, और यहाँ पर इस न्यूट्रल वाले को यहाँ कहीं पर इसे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर मान लिया मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया, मुझे अर्थिंग देनी है, मतलब एक मेरा फेज से कनेक्ट है या सर्किट से कनेक्ट है, और एक टर्मिनल मेरा अर्थ से कनेक्ट है। इन दोनों के बीच में मैं सप्लाई दे रहा हूँ, जो फेज के और अर्थ के बीच। सप्लाई में कितनी दे रहा हूँ, तो मैं सप्लाई दे रहा हूँ 4 kV। 4 kV की सप्लाई 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैंने 4 kV की सप्लाई मैंने दी। 1 मिनट के बाद मैं अपने सोर्स को बंद कर दूंगा और HV टेस्ट पूरा हो जाएगा। इसके बीच फिर इसके बाद HV टेस्ट में कोई कमी तो नहीं है, इसके लिए हमें टेस्ट बेंच से टेस्ट चेक करना होता है कि कितनी एरर जनरेट हुई है। जनरली वही एरर रहती है जो बेस करंट पर हम यूनिटी पावर फैक्टर एरर जो निकालने के लिए हम सप्लाई देते हैं, वो हमारी बेस करंट देते हैं, और जितना वोल्टेज होता है उस वोल्टेज पर देते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर पर, इस पर हम देते हैं और एरर निकाल के
नोट कर देते हैं कि एच बी टेस्ट करने के बाद ये एरर आई, एच बी टेस्ट करने से पहले ये एरर थी, जनरली सेम ही रहती। चलिए अगला हम देखते हैं थ्री फेज मीटर के लिए। थ्री फेज होल करंट मीटर। अब दो प्रकार के मीटर होते हैं थ्री फेज में, एक होल करंट मीटर और एक ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड मीटर। फिर ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड मीटर ऑलरेडी दो प्रकार के होते हैं, उनकी बाद में चर्चा करेंगे। चलिए होल करंट मीटर। होल करंट मीटर के लिए भी मैं एक सोर्स यहाँ पर बना लेता हूँ। ये मेरा एक सोर्स है जिससे मैं 4 kV सप्लाई दूंगा। देखिए ये मेरा कोई सोर्स है और ये मैंने एक एंसरा ले लिया। बेसिकली कोई नाम ऐसे ही मान सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले में हम 4 kV सप्लाई के लिए होल करंट मीटर केवल एक ही सर्किट है वोल्टेज का, करंट सर्किट नहीं है यहाँ पर। सबको लेंगे इस तरह से, सबको शॉर्ट कर देंगे, सबको शॉर्ट करेंगे और फेज से जोड़ देंगे। यहाँ पर वही कंडीशन वही रहेगी। मीटर को एक जिस टेबल पर हम रख के चेक करने वाले हैं उस टेबल के ऊपर पहले मटेरियल की फॉल लगा के उसको अर्थिंग दे देंगे। इस फॉल को पहले अर्थिंग से कनेक्ट कर रखेंगे। और ये वाली जो न्यूट्रल मैंने लिया, इस मैंने ये प्लेट से जोड़ दिया। मीटर को एक एल्यूमिनियम की फॉल से चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है, जिससे अगर कोई मान लिया ऊपर की साइड में कोई अगर करंट का लीकेज हुआ तो वो फॉयल के थ्रू मेरे अर्थ से कांटेक्ट में आ सके। 1 मिनट तक मैं इसको चेक करूँगा। 1 मिनट तक 4 kV सप्लाई में ऑपरेट करूँगा। किसके बीच? सर्किट, वोल्टेज सर्किट, वोल्टेज सर्किट टू अर्थ, इसके बीच में 4 kV सप्लाई 1 मिनट के लिए दूंगा। 1 मिनट तक देने के बाद मेरा HV टेस्ट परफॉर्म हो जाता है। ऐसा IS के अनुसार भी सही है। चलिए अब जानते हैं ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड मीटर, जो कि दो प्रकार के होते हैं, LTCT मीटर, HTCT मीटर। इसमें मेरे दो तरह के टेस्ट हो जाते हैं। पहली बात तो मैं सोर्स बना लूँ अपना। ये सोर्स है। सोर्स मैंने इस तरह का इसलिए बनाया क्योंकि ये बैरिएटर होता है, हम उससे धीरे धीरे हम 4 kV तक सप्लाई को पहुंचाते हैं। 4 kV पर हम 1 मिनट के लिए उसको रोक के रखते हैं। 1 मिनट होने के बाद उस सप्लाई को बंद कर देते हैं और मीटर को हटा लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आप देखते होंगे S1 S2 S1 S2 S1 S, यानी कि इसमें 3 सीटी हैं, 3 सीटी के हैं, 3 सीटी के टर्मिनल यानी 6 टर्मिनल हैं और R/B इनके भी टर्मिनल अलग हैं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, R/Y और B इन सबको एक से कनेक्ट कर लेंगे और S1 S2 S1 S2 S1 S2 इन सबको एक कनेक्ट कर लेंगे, इनसे कनेक्ट कर लेंगे। न्यूट्रल को भी इसमें कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारे दो सर्किट बन गए। अब इन दो सर्किट के बीच हम एक को N से जोड़ दो और एक को P से जोड़ दो। इनके बीच हमें अप्लाई करनी है 2 kV सप्लाई। दो सर्किट हमारे बनना है यहाँ पर, करंट सर्किट और वोल्टेज सर्किट। ये हमारा कौन सा बन गया, करंट सर्किट। ये मेरा बन गया वोल्टेज सर्किट। करंट सर्किट और वोल्टेज सर्किट, करंट सर्किट और वोल्टेज सर्किट के बीच मैंने सप्लाई दी 2 kV सप्लाई दी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक सप्लाई परफॉर्म करवाने के बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे सोर्स को, और अगली बार जो सप्लाई देंगे वो हम इन सभी को, अभी हमने अलग अलग वोल्टेज सर्किट और करंट सर्किट को अलग अलग किया, अगली बार हम अलग अलग नहीं करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे एक ही में, इन सबको एक ही में। चलिए मैं दूसरा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया ये मेरा मीटर है, एक टर्मिनल कितने S1 R S1 S2 S1 बाई S2 S1 B S2 S1 और ये न्यूट्रल हो गए। इन सबको मुझे एक जगह से कनेक्ट कर देना है, सबको इस तरह से कनेक्ट कर लेना है,
सबको कनेक्ट कर सकते हैं। एक मेरा ये P बन गया, और मैंने जो टेबल है जिसको हमने अर्थ करके रखा है, ये मटेरियल में प्लेट्स लगी हुई है टेबल के ऊपर, उसके ऊपर हम फॉइल से ढका हुआ मीटर रखेंगे और इसको अर्थ से कनेक्ट करके रखेंगे। ये हमने सोर्स लिया, बनाया यहाँ पर सोर्स हमारा, ये मेरा N पार्ट, ये मेरा P पार्ट। P को P से जोड़ देंगे और जो अर्थिंग टर्मिनल है उसको N से जोड़ देंगे। यानी कि मैंने अब सर्किट टू अर्थ के बीच सप्लाई दे रहे हैं। कितनी? सर्किट और अर्थ के बीच 4 kV ही सप्लाई देनी है। 4 kV फॉर 1 मिनट, 4 kV सप्लाई 1 मिनट के लिए देनी है। ये हमारा परफॉर्म हो जाता है। LTCT और HTCT मीटर दोनों पर यही कनेक्शन रहते हैं। तो इस तरह से देते हैं, करते हम HV टेस्ट, AC HV टेस्ट एनर्जी मीटर में। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंसुलेशन टेस्ट।